नमस्कार साथियों, आप सभी का आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कल आपका सेट का एग्ज़ाम हुआ, तो सुबह से कल नाइट से ही स्टूडेंट का मैसेज आने स्टार्ट हो गए। आज तो पूरे दिन पूरा व्हाट्सअप, पूरा टेलीग्राम, सब जगह जहाँ पे भी स्टूडेंट को मौका मिला सब जगह मैसेज ही मैसेज, सर कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। तो मैं इसलिए सबसे मतलब कह रहा हूँ कि सबसे लेट मैंने वीडियो बनाया है कट ऑफ के बारे में, वो इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि कट ऑफ जो एग्ज़ाम रेगुलर नहीं हो रहा है, जो एग्ज़ाम 10 साल बाद में हो रहा है, तो उसकी अनुमानित कट ऑफ बताना थोड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि वो उसकी अनुमान लगाना थोड़ा टफ रहता है। क्योंकि अगर जैसे नेट का एग्ज़ाम के जैसे हर 6 महीने से या हर साल एग्ज़ाम हो, तो पिछला अनुमान देख के कितने फॉर्म भरे के सारा देख के हम अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जिसका भी जैसा भी पेपर हुआ, अब उसका आप मतलब उस पेपर के आधार पर कोई चीज़ें डिसाइड मत करो कि मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ है तो मैं आगे नेट की तैयारी नहीं करूंगा वापस, या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी नहीं करूंगा, या मेरा पेपर ठीक हुआ है इसीलिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूंगा। तो इस पेपर को आप बेस मत बनाइए। ये ठीक है, ये तो 10 साल बाद में हुआ है, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, लेकिन जो सतत है, जो हर साल होता है, साल में 2 बार होता है, टाइम फिक्स है, उसका शेड्यूल फिक्स है, सारी चीज़ें फिक्स है, उसका लेवल फिक्स है, उसका सारा पैटर्न आप देख कर उसकी तैयारी कर सकते हैं। वो एग्ज़ाम है नेट का एग्ज़ाम, JRF का एग्ज़ाम, जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो उस एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए, जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं होता है। उस एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए, वापस लग जाइए। सेट क्लियर हो रहा है तो भी नेट का सोचिए, तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का सोचिए, क्योंकि सेट तक ही आप सोच के चलोगे तो सेट की डिग्री रह जाएगी, केवल प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लायक रह जाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरा ये मानना है, थोड़ा सा बड़ा सोचो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। और जिसका सेट का पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे मैसेज आए हैं जिनका नेट क्लियर है नहीं, लेकिन जिनका नेट क्लियर है लेकिन सेट क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि पेपर 1 वास्तव में मानना पड़ेगा बहुत हार्ड आया है। और कल मैंने आपको पेपर 1 सॉल्यूशन करवाया, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों पर स्टार लगाया था। मैंने पहले ही बताया कि ये स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये जब एग्जैक्ट फाइनल आंसर की आएगी यूनिवर्सिटी की, GGTU बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी की, तो ही हमें पता चल पाएगा। अगर मैं बता दूं ये होगा फाइनल, तो उसका मतलब वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें सारे एजुकेटर को जो भी आपको बताते हैं सबको एक कन्फ्यूज़न है, वो रहता भी है। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको मेरा ये मानना है, रुकना नहीं है, निराश नहीं होना है, संग्राम आपको जारी रखना है। दोस्तों, संग्राम ये रुकना नहीं है, क्योंकि एकेडमिक लेवल का सबसे जो बड़ा संग्राम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक आपको जारी रखना है और वहीं पे समाप्त करना है। उससे पहले एकेडमिक लेवल में समाप्त कर दिया तो हमेशा ये रहेगा, ये भाव मन में रहेगा कि यार खास मैं भी मतलब टीचिंग में आपको जाना है तो मैं भी एकेडमिक लेवल पर सबसे हाईएस्ट लेवल पर होता, तो वो मन में टसक, वो पश्चाताप आपके मन में नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात यह है कि एक्सक्लूसिव बैच हमने स्टार्ट कर दिया। आज से इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई है, अभी इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रही है। तो एक्सक्लूसिव बैच में अभी मेरे पास कम से कम 50 फ़ोन आए हुए हैं और निरंतर फ़ोन आ रहे हैं आज से, क्योंकि सेट एग्ज़ाम स्टूडेंट का हो गया है, तो अब वो सब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में लगेंगे। तो हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया है, इसमें जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट का हमने बैच स्टार्ट किया दोनों का, और साथ में सुपर 100 बैच स्टार्ट किया। ये बहुत अधिक मतलब हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग है, और हम भी बहुत इससे मतलब एक कहते हैं ना, आंतरिक इच्छा से इस बैच को करने वाले हैं, क्योंकि पेपर 3rd में बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत रहती है। तो जीके का, राजस्थान जीके का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 3rd, जिस पेपर की वजह से साइंस वाले, कॉमर्स वाले, कुछ आर्ट्स वाले स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, उनके समाधान के लिए हमने सुपर 100 बैच लॉन्च किया है। इसकी 2 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी एडमिशन ओपन है, आप ले सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी आपको ऐप डाउनलोड करना है, साथ में 0 से JRF। अगर सेट पेपर ठीक नहीं हुआ है तो JRF का सपना देखो सीधा। 0 से JRF बैच हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम एडवांस मतलब 0 से लेकर एडवांस लेवल की चीज़ें हम करेंगे और उस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। जून वाला नेट है, अभी दिसंबर वाला नेट है, उससे बाद में, उसके बाद में क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इन बिटवीन असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, तब तक सारी डिग्रियाँ आ जाएगी। तो इसकी मेहनत कीजिए, आगे सोचिए, थोड़ा बड़ा सोचिए, और जो सतत है, जो मतलब हर साल हर 6 महीने से होता है, उसकी आप तैयारी कीजिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है। 9 अप्रैल को फर्स्ट टेस्ट होगा इसका, ठीक है। 2 अप्रैल को जो संडे है उसमें डेमो टेस्ट आ जाएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज के अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सक्लूसिव बैच है, इस एक्सक्लूसिव बैच के बारे में आपको यहाँ सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये कंप्लीट कोर्स होगा, फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी, डाउट सेशन, सारी ये इसमें के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और एड्रेस लिखकर और सब्जेक्ट
3 चीज़ें लिखनी है। कोई स्टूडेंट केवल हाई लिख के भेज देता है, ऐसा नहीं करना है। आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका सब्जेक्ट रहेगा तो ही उस असिस्टेंट प्रोफेसर के जो ग्रुप है 2023 का, उसमें मैं आपको ऐड करवाऊंगा, नहीं तो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी जानकारी आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोई भी कोर्स में जाके आपको देखना है, कोर्स की फीचर्स देखने हैं, फिर आपको कोर्स परचेज करना है। बहुत मिनिमम फीस पर है और अभी ये स्पेशल ऑफर चल रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि सेट एग्जाम तक है, आज 1-2 दिन के लिए और बढ़ाया है। कल शाम तक इसकी जो है फीस 10% इंक्रीज हो जाएगी। कितनी? 10% फीस बढ़ जाएगी। लगभग 1000 रुपये इसके फीस और बढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो फास्टली ले सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। सेट एग्जाम में आप सभी को पता है कि 6% पास करेंगे। पेपर 1 वास्तव में मानना पड़ेगा, ठीक है, बहुत हार्ड था। पेपर 1 टफ था, हार्ड था। ये बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने नेट क्लियर कर रखा है, लेकिन इस पेपर में उनके नंबर नहीं आ रहे हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करें तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट आप सभी को पता है कि इसका पेपर आसान ही था। बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, मीडियम लेवल का इसको मान सकते हैं। 1,09,000, 1,35,000 में से 1,09,000 एग्जाम में बैठे थे। 6,588 टोटल पास होंगे, 6% पास होंगे। 1,09,000 का 6%, 6,588, 6,500 के आसपास लगभग लोग पास होंगे। अब थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम 10 साल के बाद में हुआ है। तो 10 साल का जो पहले के कट ऑफ था, उसके आधार पर वर्तमान के जो कट ऑफ में हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना, 2012 का कट ऑफ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 2012 में देखो पेपर का सिस्टम क्या था। सब्जेक्ट में 2 पेपर होते थे, एक 75 का था, एक 50 का था। तो 2 पेपर के कितने मार्क्स थे? 350 मार्क्स थे। 2 पेपर के यहाँ पे आपके कितने? 350, 350 मार्क्स थे। और टोटल स्टूडेंट 2012 में बैठे थे 40,000। तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं 2012 और 23 को। 2012 में 40,000 बैठे थे, जबकि टोटल स्टूडेंट इधर क्या है, 1,35,000 ने फॉर्म भरा है, 1,09,000 एग्जाम दिए हैं, ठीक है। और इधर अभी की बार क्या है, 2 पेपर है 300 मार्क्स के। इधर की जो कट ऑफ आई थी वो क्या थी, 350 के मार्क्स के हिसाब से थी। अब की बार 300 पेपर है और ये दोनों पेपर क्या है, कंबाइंड है। और इस बार क्या है, एग्रीगेट मेरिट बनेगी, दोनों की एग्रीगेट मेरिट बनेगी। और इधर क्या बनेगी, ये अलग अलग थी, 350 मार्क्स में से थे। तो क्वालिफाइड कितने हुए थे 2013 में? 6,235 लोग क्वालिफाइड हुए थे। इस बार कितने होंगे? 6,588 क्वालिफाई होंगे। तो ऑलमोस्ट रेशियो क्या है, देखो थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखो, कंपटीशन का लेवल कितना बढ़ गया है। सिंपल है, उस समय कितने पास किए थे? 15% पास किए थे। अभी कितने पास कर रहे हैं? केवल 6% पास कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करके आपको देखना है कि जो ये टोटल स्टूडेंट है केवल 40,000 बैठे थे, इसमें 1,35,000 फॉर्म भरा था। तो ऑलमोस्ट कितने गुना है, मतलब लगभग हम मान सकते हैं कि 3.5 से 4 गुना ज़्यादा स्टूडेंट है। 4 गुना आप मान सकते हो या 3 गुना मान लीजिए, ठीक है। तो 3 गुना ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हैं उसमें, और सीटें पास कितने कर रहे हैं? केवल उतना ही कर रहे हैं। तो कंपटीशन का लेवल देखो कितना बढ़ गया है, ठीक है। इसलिए अपने आप को आप हर स्थिति के लिए तैयार रखिए। और पास 6% होंगे, इधर 15% है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, नंबर ऑफ पासिंग जो है वो स्टूडेंट बहुत कम हो गए, 15 से सीधा 6%। तो इस लेवल के आधार पर हम देखें तो कट ऑफ थोड़े से 2012 की तुलना में प्लस 2023 में क्या है, पेपर का लेवल भी बढ़ गया है। उस समय का आप पेपर देखेंगे, पेपर 1 और सब्जेक्ट का, तो बच्चों वाले पेपर आए थे, बहुत आसान पेपर आया था। लेकिन कल वाला आप पेपर देखते हैं तो बहुत टफ पेपर आया था, पेपर 1। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ हाई रह सकती है, ये हम मान के चल रहे हैं। दूसरी बात, अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करें, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जो है उसका एनालिसिस मैं नहीं कर सकता। बाकी सब्जेक्ट का एनालिसिस आप अपने जो एजुकेटर हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उनसे करवाइए। मैं ज्योग्राफी का हूं, तो ज्योग्राफी का एक्सपर्ट मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करूंगा। साथ में एक चीज़ और कह दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कल से कॉल भी कर रहे हैं कि सर पेपर 1 में अलग से 40% मिनिमम लाना होगा क्या? वो आपको नहीं लाना है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्या करना है, एग्रीगेट आपको मिनिमम क्या लाना है, 40% लाना है। बस ये ही रूल है, दोनों का 40% लाना है, यही रूल है। और तो वो दोनों का 40% आपके आसानी से आ जाएगा। दोनों मिलाकर ही अगर 40% नहीं आ रहा है तो फिर आपके वैसे ही कहीं के नहीं रहे, कहीं काम के नहीं है। क्योंकि पेपर 1 केवल दें तो भी उसमें भी 40% बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेपर 1 का अलग से 40% नहीं है, दोनों का मिलाकर मिनिमम 40% आपके बनने चाहिए। ये रूल है, इसमें स्पष्टता बहुत जरूरी है। नहीं तो काफ़ी लोग यही मान के चल रहे हैं कि पेपर 1 में 40% लाना जरूरी है, नहीं है, ठीक है। ऐसा ही सेम नेट का पैटर्न है, ऐसा ही नेट में है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो 2013 एग्जाम की जो कट ऑफ की बात करें तो उस समय क्या है, 350 मार्क्स थे। 350 में से जनरल की कट ऑफ गई थी 245, ओबीसी की 233, एसबीसी की 223, एससी की 220,
ST की 225 और दिव्यांग की 219। तो ये कट ऑफ रही थी। अब की बार अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये मामला थोड़ा टफ लग रहा है मुझे कहना कि कितनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन मैं ये मान कर चल रहा हूँ क्योंकि एक तो अनुमान लगाना बहुत टफ है और स्टूडेंट बाद में मतलब वो अंगुली पकड़ लेते हैं, सर आपने तो यही बताई थी ना, ऊपर कैसे गई या नीचे कैसे गई। तो छोटा मोटा एक अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि मैं कट ऑफ बताने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि हो गया भूल जाओ, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो बस। मैं हमेशा यही कहता हूँ। लेकिन अब क्या करूँ, मैंने बैच स्टार्ट कर रखा तो सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर बताइए बताइए। तो यहाँ पे ये जनरली मैं मान के चल रहा हूँ कि जो अपना ये 245 रही है ना जनरल की कट ऑफ, तो यहाँ पे इसको 300 मार्क्स में तो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही बात करें, बाकी 5-5 इसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा कम कर लेना। अगर हम जनरल की मैं कट ऑफ मैं मानूँ तो अगर 90 to 100 के बीच में है, किसी के 90 से 100 के बीच में अगर क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो वो लगभग बाउंड्री पे है या सेफ जोन में हम कह सकते हैं। 90 प्लस वालों को हम थोड़ा सा सेफ जोन में कह सकते हैं। हो सकता है मेरिट कट ज़्यादा जाने के चांसेस है, तो मैं क्या है थोड़ी सी मेरिट को कम ही बताता हूँ। और इसलिए कम बताता हूँ क्योंकि आप अपने आप में एक आशा उम्मीद को बचाए रखें, एक जिंदा रखें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसलिए इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। ये हो जाता तो भी कोई पहाड़ नहीं टूट जाता या आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री या नौकरी नहीं मिल जाती। ये केवल एक क्वालिफाइंग है, एक मिनिमम पासिंग है। तो अगर इसमें नहीं हो रहा तो आप नेट में ही कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर जनरल कट ऑफ के हिसाब से बात करें तो 90 से 100 के बीच में है आपके। ठीक है, हो सकता है 105 भी चली जाए, ठीक है, लेकिन चांसेस कम हैं। ठीक है, हो सकता है 105 भी चली जाए लेकिन चांसेस कम है और स्टूडेंट भी इस बार कम है। तो ये सीन है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, मैं इसलिए पहले ही बताया कि थोड़ी सी उम्मीद रखने के लिए थोड़ा समय ये कम बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा जाएगी कट ऑफ या नहीं जाएगी वो समय बताएगा और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और जनरल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप इसमें कम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि नेट की तैयारी में लग जाओ, 2 महीने हैं अभी, आपने पिछले 3 महीने 4 महीने से जो तैयारी की है इसी को ही थोड़ा सा बूस्ट दे दो, नेट हो जाएगी, गारंटी है मेरी। थोड़ी सी और तैयारी कर लो, जून में 2.5 महीने 3 महीने बाद में आपका नेट है वो हो जाएगा आराम से। तो ये सारा कट ऑफ का सीन है सब्जेक्ट वाइज बात करें। और ये आपका जो सिस्टम था दोनों कंपेरिजन कर सकते हैं और कट ऑफ जो निकलेगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की एग्रीगेट एक साथ में निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहें तो इसके बारे में सारी सूचना मैंने आपको पहले ही बता दी है। बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और कहते हैं ना, जो समय के साथ में नहीं चलता है वो हमेशा पीछे ही रहता है। इसलिए समय के साथ में चलिए। वैकेंसी आने पर जो जागते हैं वो हमेशा एस्पिरेंट ही बने रहते हैं, मतलब हमेशा अभ्यर्थी ही बने रहते हैं। हर बार देखो वो तैयारी में ही लगे रहते हैं। लेकिन जो समय की नज़ाकत को समझता है वो समय से पहले आगे चलता है और समय से पहले ही चीज़ों को स्टार्ट कर देता है। वो वैकेंसी का आने का इंतजार नहीं करता है, वो स्टार्ट कर चुका है, वो 2 बार रिवाइज कर चुका है, वो टेस्ट सीरीज कर चुका है, वो PYQs कर चुका है, वो सारे चीज़ों में आपसे आगे है, तो वो जीतेगा। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाइए। ऐतिहासिक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, समय के साथ चलना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी जीत होगी। ये संकल्प है 2023 का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, इसको लेके रहना है, इसको पूरा करके रहना है। आप सभी का धन्यवाद, आभार। मिलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में या अपने जो भी अदर क्लासें होगी, MP का सेट भी हम करवाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है गाइज, धन्यवाद। कट ऑफ के फाइनली यही कहूँगा, कट ऑफ पे फोकस मत करो ज़्यादा और जो भी आपके नंबर बन रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस मत करो। बस केवल और केवल आप तो गो फॉरवर्ड, आगे का सोचो, मूव ऑन करो बस। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड लक।